ठंडा बहुत बढ़ गया है नॉर्थ इंडिया में। अब इस समय आप अक्सर देखोगे कुछ 25 ऑफ दिसंबर प्लान कर रहे हैं, तो कोई अपना न्यू ईयर कहाँ और कैसे मनाएंगे ये प्लान कर रहे हैं। बट जो सफल होते हैं और जो सफल हैं वो अपना अगला साल प्लान करते हैं। जी हाँ, क्या मैनिफेस्ट करना है और क्या मैनिफेस्टेशन जो हम लोग 1 जनवरी को करते हैं वो 15 जनवरी आते आते मकर संक्रांति में पानी में बह जाता है। आपके साथ भी ये होता है अक्सर। जब मैं भी छोटा था मेरे साथ भी होता था और मेरे दोस्तों के साथ आज भी होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि ग्रह का चाल कुछ करवाना चाहता है। हम लोग किसी को देख के प्रेरणा लेके या कोई धुरंधर मूवी देख के स्पाई बनने चला जाता है। कोई इलोन मस्क का कोई न्यूज सुन के रॉकेट उड़ाने चल जाता है और साथ ही साथ कोई WWE देख के अपना बॉडी बनाने चला जाता है। ऐसा ना करते हुए हम लोग आइए प्लान करते हैं कैसे हम लोग का 2026 बेस्ट जाए। कहाँ हम लोग को ध्यान देना है, कहाँ हम लोग को नहीं ध्यान देना, क्या चीज से हमको कॉशंस रखना है। क्या कह रहा है हमारा कर्म के फलदाता शनि कि किस जगह कर्म करना है, किस जगह ध्यान देना है। क्या कह रहे हैं हमें जुपिटर जो हमारा जीव कारक भी है और जो हमें वरदान देने का सबसे बड़ा ज्ञान भी रखते हैं। क्या कह रहा है हमारा राहु केतु जो हमारा कार्मिक नॉट है कि हमारा कौन सा कर्म खत्म होगा और कौन सा नया कर्म शुरू होगा। आपका स्वागत है सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में। मैं सूरज दुबे आपका होस्ट और आपका दोस्त। हम लोग आज के दिन यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, पॉपकॉर्न ले आइए, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स जो आपको अच्छा हो वो लेके बैठ जाइए। यह सेशन लंबा होने वाला है क्योंकि यहां हम लोग ग्रह के साथ साथ नक्षत्रों का भी भेद खोलेंगे और ये भी बताने का कोशिश करेंगे कि हर एसेंडेंट के साथ क्या आप लोग को प्रिकॉशंस लेना है, क्या आप लोग रेमेडी कर सकते हैं कि आप लोग का 2026 अच्छा गुजरे। और साथ ही साथ ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर देता हूं कि सबसे बड़ा आपका अंतरदशा, महादशा, देश काल परिस्थिति और साथ ही साथ आपके अपने जुपिटर के बारे में बात कर रहा हूं। तो जुपिटर आपका कहां बैठा है, वो जुपिटर वहां से कहां जाके ट्रांजिट कर रहा है, शनि कहां बैठा है, वो शनि कहां ट्रांजिट कर रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग फ्यूचर में अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो हर एसेंडेंट को पकड़ के उसकी पोल खोलेंगे और हर एक जगह, हर एक ट्रांजिट, हर एक ग्रह का हम लोग ध्यान देके देखेंगे कि क्या रेमेडी करके अपने जीवन को और स्मूथली सेल थ्रू किया जाए। तो अभी हम लोग भृगुनंदी नाड़ी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करके 2026 कैसा गुजरेगा ये देखेंगे और क्या रेमेडी करना चाहिए ये भी देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ग्रह बताना क्या चाह रहा है। क्या वो ग्रह ये बताना चाह रहा है कि हमें काम करना चाहिए, या वो ग्रह ये बताना चाह रहा है कि अरे भाई ये साल आराम कर लो। क्या ये भी ऐसा भी होता है? जी हाँ होता है, एस्ट्रोलॉजी में सब होता है। तो मूविंग फॉरवर्ड हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश और विदेश का हाल क्या रहेगा। उसके बाद एक एक राशि का भी हम लोग हालचाल पूछेंगे और जानेंगे। आपका जो भी सवाल आपके खुद के रिलेटेड हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे पर्सनली रिप्लाई भी दूं। और आप लोग से यह भी निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब और शेयर करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो, उसके पीपीटी और उसके पीछे छिपे हुए राज को खोलने में। सो मूविंग फॉरवर्ड, जुपिटर जब एंटर करेंगे हम लोग 1 दिसंबर को रात्रि 12:0 मिनट 1 सेकंड, उस टाइम कुंडली वर्गो लग्न का होगा। ठीक है, और वर्गो लग्न में जुपिटर उस टाइम 10वें घर में ट्रांजिट कर रहा होगा। 10वां घर क्या है? कर्म का है। क्या जुपिटर वहां अच्छा है? तो सही से देखा जाए तो शनि के घर में गुरु आ गए। शनि कर्म के कारक हैं, गुरु
आराम के कारक हैं। तो एक चुनौती ये रहेगा इंडिया के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, कि यहां पे आप देख सकते हो कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाना एक बहुत बड़ा आप लोग को अगला साल का मुद्दा दिखेगा। कई सारे ऐसे एग्जाम्स होंगे या कई सारे ऐसे एग्जाम्स में कुछ धांधली सामने आने के चांसेस हैं, क्योंकि जुपिटर वहां से आगे बढ़ेगा और बढ़ के वो जुपिटर चला जाएगा कहाँ, 11वें घर में। और केतु आएगा 10वें घर में। केतु कब आएगा? केतु दिसंबर के लास्ट में आएगा, 5 दिसंबर को, वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो एक बार इंपॉर्टेंट ट्रांजिट देख लेते ताकि दिमाग में रहे कि मैं जो आगे चल के प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना है, कहां ध्यान रखना है, क्या मैनिफेस्ट करना है, उसके पीछे का कारण क्या है। जुपिटर अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु पे अभी है, और पुनर्वसु नक्षत्र एक तरह से श्री राम का नक्षत्र है, समझे, श्री राम जी। जी हाँ। और जुपिटर अभी रेट्रो भी है। और उसके साथ साथ जुपिटर जो है अपने अतिचारी मोशन में है। अतिचारी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया, जिसमें अनयूजुअल फास्ट मूवमेंट ऑफ जुपिटर को देखा गया है और देखा जाता है, क्योंकि इस समय जुपिटर 3 राशि में रहेंगे इस पूरे साल पे। स्टार्ट होंगे जेमिनी से, जाएंगे कैंसर पे, और आगे बढ़ के आपको लियो में जाके फिर रेट्रो होके वापस कैंसर में आएंगे। तो एक साल में जुपिटर जो कि जीव कारक है, जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो एक ही राशि में अक्सर देखे गए हैं, उसी में आगे पीछे होते हैं। बट ये अतिचारी मोशन में 3 अलग राशि, 3 अलग मैनिफेस्टेशन, 3 अलग जगह जहां आपको रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे जुपिटर के 3 दृष्टि हैं जो कि 5, 9, 7, जो कि आप लोग को रिजल्ट देने का ताकत रखते हैं। तो आगे मूव करते हैं। जुपिटर जब मार्च 10 आएगा, और इस टाइम में प्लैनेट रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएगा, और अभी भी ये पुनर्वसु नक्षत्र में होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, राहु सदबीसा नक्षत्र में है, और सैटर्न भी अपने ही नक्षत्र में मिलेंगे आपको। तो ये जो एक प्योरिटी का टाइम है, मतलब अपने प्योर एसेंस से प्लैनेट अपने नक्षत्रों से अलाइन होकर आपको रिजल्ट देंगे। चाहे वो आपका पर्सनल चार्ट हो, चाहे वो आपको किसी भी प्रकार से मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जो कहते हैं वर्ल्ड का चार्ट हो, क्योंकि अभी प्लैनेट्स अपने प्योर एसेंस में हैं। और 2026 इसलिए भी ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है, क्योंकि यहां पे प्लैनेट अपने प्योर एसेंस से रिजल्ट दे रहे होंगे आपको। और साथ ही साथ जब हम लोग पंचांग में आएंगे तो पर भी हम आपको बात करेंगे। और 1 जून को जुपिटर कैंसर राशि, जो कि अपने उच्च के राशि में है, वहां भी ट्रांजिट करेंगे। अब ये ट्रांजिट इफेक्ट देता है, जी हाँ, 100% इफेक्ट देता है, क्योंकि ऐसा कुछ मेजर आप देखिएगा, जब 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में जुपिटर एंटर किए, और एंटर करके वापस रेट्रो होके या वक्री होके वापस जेमिनी में आए, इस बीच में बिहार का इलेक्शंस हुआ था। आप जाके बिहार इलेक्शंस का मेरा प्रेडिक्शंस देखिए। मैंने वहां प्रेडिक्ट किया था कि आपको सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस का, और 6 के 7 सीट आएंगे, वही सीट्स आए। राहुल गांधी और आपको कांग्रेस, साथ ही साथ कांग्रेस के एलाइज का सफाया हो जाएगा। और ये अगर जुपिटर कैंसर में नहीं होते तो ये ठीक इसका उलट होता और बीजेपी को हार दिखाना पड़ता। जी हाँ, इतना बड़ा जो बीजेपी एक तरफा जीती है, सबसे बड़ी पार्टी होके आई है, अगर ये जुपिटर कैंसर में नहीं होता तो ये जुपिटर आपको नुकसान पहुंचाता बीजेपी को। तो एक ट्रांजिट बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। और एक ट्रांजिट 1 से 2 दिन में क्या कर सकता है, ये आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा जब आप लोग अपना 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर का रोड मैप बनाएंगे कि आपका जीवन कैसा गया, और उसे कमेंट करेंगे। तो उसके बिना पे मैं आपको आने वाले टाइम में, जब जुपिटर कैंसर राशि में होगा जो कि कर्क राशि है, उसमें क्या रेमेडी करना है मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। साथ ही साथ जून 18 को जुपिटर पुष्य नक्षत्र में जा रहा है। पुष्य नक्षत्र किसका है? शनि का नक्षत्र है। बट ध्यान दीजिएगा, सिर्फ शनि का ही नक्षत्र नहीं है पुष्य। अगर जब नक्षत्र के लॉर्ड देखेंगे ना, तो लॉर्ड बृहस्पति है। अगेन ये गुरु पुष्य योग अपने में बहुत बड़ा योग होता है। तो इस टाइम आप मेजर गोल्स जो इंडिया अचीव करना चाहेगा, या कोई मेजर बोलते हैं ना लैंडमार्क
सरकार से कोई योजना आ सकता है, जैसे मनरेगा आया था, या फिर कोई ऐसा एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट या आर्मी से रिलेटेड प्रोजेक्ट, एक बड़ा कुछ घोषणा होने को आपको देखने को मिलेगा, या कुछ ऐसा कर्म होगा जो कि लंबा ओवरऑल लंबा पीरियड लगेगा, और इस कर्म को करने में समय लगेगा। तो जुपिटर पुष्य नक्षत्र में आएगा। ये भी बहुत ही अच्छा नक्षत्र है जुपिटर के लिए। और ये धर्मादि कर्मादि योग भी दिखाता है, क्योंकि गुरु और शनि, धर्म कर्म, धर्मादि कर्मादि योग। आगे बढ़ते हैं। जब जुलाई 14 से अगस्त 13, यहां जुपिटर कंबस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के आसपास रहेगा, तो जुपिटर यहां पे कंबस्ट हो जाएगा। और आगे चलेंगे, जब जुपिटर यहां पे अश्लेषा नक्षत्र में भी जाएगा। अश्लेषा नक्षत्र क्या है? ये नक्षत्र किसका है? मरकरी का है। और ये एक गंडमूल नक्षत्र है। गंडमूल क्या है मैं आपको कभी अलग से बताऊंगा, क्योंकि ये नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे, 6 नक्षत्र होता है गंडमूल का। आपको जब देखोगे तो केतु का 3 नक्षत्र, बुध का 3 नक्षत्र। गंडमूल में आपको कार्मिक बच्चे भी मिलेंगे, कार्मिक रिजल्ट भी मिलेगा। और साथ ही साथ अश्लेषा नक्षत्र अपने में, नक्षत्र जो है बहुत पावरफुल नक्षत्र है। तो कुछ ऐसा जो इंडिया को पास्ट से हॉन्ट करेगा, या आपको भी पास्ट से हॉन्ट करेगा। हॉन्ट नहीं तो कुछ पास्ट आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसका उपाय करना अति आवश्यक है। अश्लेषा अपने में बहुत पावरफुल नक्षत्र है। और अश्लेषा नक्षत्र में जब गुरु आएगा, क्योंकि ये बुध का भी नक्षत्र है, तो इस टाइम आप कुछ मेजर पेपर वर्क से रिलेटेड, या फिर बच्चों के लिए कुछ एडुकेशन सेक्टर में, या फीमेल जो लड़कियां हैं उनके लिए, या फिर आप मरकरी से रिलेटेड कोई कारक तत्व को एक्टिवेट होते हुए देखेंगे, जो कि बहुत ही मेजर रोल इन फ्यूचर प्ले करेगा। हो सकता है कोई ऐसा एआई से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ मेजर आपको देखने को मिल सकता है, या फिर सरकार कुछ एआई या फाइनेंस या एलआईसी इस टाइप का कुछ मेजर, शेयर मार्केट कुछ मेजर आप लोग को डिसीजन या कुछ मेजर देखने को इधर मिलेगा। जुपिटर जब लियो साइन में एंटर करेगा, राजा के साइन में गुरु एंटर कर रहा है। गुरु ऑलरेडी अपने मतलब होते हैं ना, गुरु जेमिनी में बहुत इफेक्टिव नहीं है। एक बात है वो गुरु है तो गुरु है, बट गुरु का जेमिनी साइन के साथ कोई खास संबंध नहीं है। बट यहां जब आप देखोगे तो जुपिटर कर्क राशि अपने उच्च के राशि से खूब पावर के साथ राजा के पास आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये जो पर्टिकुलर पीरियड है, बहुत 40-45 डेज का हो सकता है ये रहेगा। इस पीरियड में आपको कुछ मेजर डिसीजन, राजा को किसी के थ्रू, मतलब राजा आप हो गए अपने जीवन में, ठीक है, और सरकार में सरकार हो गए, तो कुछ मेजर आपको यहाँ पे सरकार को डिसीजन लेने का मूड बनेगा, या आपको मूड बनेगा, और इस बीच में ले भी सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम जब लियो में फिर से जुपिटर एंटर करेगा 2027 में, तो ये पूरा होते देखने को मिलेगा। अब दिसंबर 12 जुपिटर डायरेक्ट फिर से डायरेक्ट से रेट्रो हो जाएगा। ये जितने भी नक्षत्र हैं जुपिटर के लिए फेवरेबल नक्षत्र है। और कनेक्शन जो है ये कार्मिक प्लैनेट से भी करेगा जुपिटर। क्यों? क्योंकि जब जुपिटर लियो में आएगा तो जुपिटर केतु से कनेक्ट होगा, और फिर केतु 5 दिसंबर को कर्क राशि में आ जाएगा। तो जुपिटर केतु का यहां पे संबंध बनेगा। और केतु में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या होगा। सैटर्न, अब सैटर्न को ले लेते हैं, ये कर्म कारक है, इसको हम लोग ओवरलुक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कर्म से ही तो हम लोग जी रहे हैं। क्या कर्म करेंगे? आपको बोला जाता है 66% ऑफ योर चार्ट, मतलब आपके कुंडली का 66% किसी भी वक्त आपको शनि ही गवर्न करता है। ठीक है, इवन मोर देन दैट अगर प्रूफ करना चाहे तो उससे ज्यादा, बट मेजर 66%। क्यों? शनि अपने जहां बैठा, 2 राशि शनि का, 3 दृष्टि शनि का, ठीक है। और शनि कहीं ना कहीं 7.5 ही लगा के रखता है। जरूरी नहीं है मून साइन पे, ये बहुत डीप है, इसलिए मैं अभी इसमें जाऊंगा नहीं। तो शनि 3 राशि पे तो 7.5 ही लगा के बैठे रहते हैं, और 2 राशि पे ढैया। तो आप खुद देख लो ना, सैटर्न के बिना कैसे, और सैटर्न का उपाय किए बिना कैसे। अक्सर आप लोग देखते हो कि डॉग्स को, मैं ये नहीं
प्रमोट कर रहा कि डॉग्स बच्चे को काटे, बट डॉग्स ही नहीं, वाई आई एम गोइंग फॉर डॉग्स, एनिमल्स, चाहे वो गाय हो, चाहे वो किसी, हम लोग फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं, वहां पे एनिमल मर रहे हैं, कोई भी जीव जंतु, या फिर लोअर स्ट्रेटा ऑफ पीपल, जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए और जो गरीब हो गए, अक्सर उनका शोषण होता है। क्यों? उनके पास ताकत नहीं है। सैटर्न उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपने जीवन में आप जब उनके रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने जीवन में आप जीव जंतु, गरीब और अपने बूढ़े, या फिर माँ बाप, अपने बूढ़े बुजुर्ग को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आपका सैटर्न कितना भी अच्छा हो, जब साढ़े साथी आएगा तो वो आपका लंका लगाएगा। क्योंकि सैटर्न क्या करता है ना, जब भी आता है वो पहले, अरे छोड़ो सब, तुम रहो साइड रखो, तुम्हारा रेमेडी साइड रखो, पहले कर्म देखो। खुद हनुमान जी, खुद शिव जी, खुद नारद जी को भी अपने कर्मों का फल शनि देने से नहीं चूके। सबने हाथ जोड़ा, बट उनका जो कर्म है वो करेंगे। और ये प्यूरिफाई भी करते हैं, क्योंकि अक्सर ये आपको सच्चाई दिखाते हैं। जहां बैठेंगे वहां का सच आपको जरूर दिखाएंगे। चाहे वो आपके पार्टनर्स हो, चाहे वो आपको पैसा हो, चाहे वो आपको ऐशो आराम, वो आपको सच्चाई जरूर दिखाएंगे और वो आपका नजर खोलेंगे। तो सैटर्न से डरना नहीं है। शनि 1 जनवरी को पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में एंटर करेंगे, और ये इस टाइम मार्गी होंगे, मतलब डायरेक्ट होंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, पूर्व भद्रपदा नक्षत्र किनका है? अगर आप ध्यान दोगे तो पूर्व भद्रपदा नक्षत्र आपको गुरु का नक्षत्र है। और ये 19 जनवरी को, जैसे कि मैंने कहा था कि अपने प्योर एसेंस पे आ जाएंगे सैटर्न, उत्तर भद्रपदा नक्षत्र जो इनका खुद का ही नक्षत्र है। और उत्तर भद्रपदा नक्षत्र पे शनि जो रिजल्ट देते हैं, उसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, क्या होगा, ये बात की बात, क्या हुआ था, ये देखने से हम लोग को ये जरूर समझ में आएगा कि क्या हो सकता है और उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। ठीक है? या जो गलती हम लोग किए हैं वो गलती ना दोहराए। तो मार्च 7 को शनि क्या हो जाएंगे, कंबस्ट हो जाएंगे 11 अप्रैल तक। और उसके बाद शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे। रेवती नक्षत्र अगेन मरकरी का नक्षत्र है। यह इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर अश्लेषा में, शनि रेवती में, मरकरी का कुछ कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा। गुरु भी बुध से और शनि भी बुध से, तो कुछ बड़ा मरकरी रिलेटेड, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपके सो कॉल्ड लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, या फिर फीमेल, जो भी मरकरी का कारक तत्व है, उससे रिलेटेड कुछ बड़ा जरूर होगा अगला साल। ठीक है? और सैटर्न अगेन रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 26 जून को, और अगेन रेट्रोग्रेड होके फिर एंटर करेंगे उत्तर भरपदाई नक्षत्र पे। सैटर्न रेट्रो से डायरेक्ट हो जाएंगे 10 दिसंबर को। इस बीच में राहु और केतु ये भी ट्रांजिट कर चुके होंगे। ठीक है? हम लोग अब ये देखेंगे कि हम लोग के साथ ये थीम क्या है और इसका ग्लोबल इंपैक्ट पड़ा क्या था। की थीम जो था, कोलैप्स ऑफ इल्यूजन। क्यों? सिंपल सी बात है ना, शनि क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, शनि आपको उस जगह का हकीकत दिखाएंगे। तो शनि कहां ट्रांजिट कर रहे होंगे आपके चार्ट में, खोल के देख लीजिए, आपको उसका हकीकत जरूर मिलने वाला है। क्योंकि प्योर एसेंस पे आ जाएंगे, क्योंकि उनको दबाने वाला कोई नहीं। मान लो कि हम किसी से, या आप किसी के साथ लड़ने गए, आपके पास दोस्त है, अरे मत लड़ मत लड़, और आपके पास एक ऐसा दोस्त है और साथ ही साथ पीछे परिवार भी है, चल मारपीट के आते हैं, तो क्या होगा, आप प्योर एसेंस में आ जाएंगे। आओ साल बताते हैं, आओ ये बताते हैं, आओ देख लेंगे, और साथ ही साथ आईएएस आईपीएस भी आपके तरफ हो जाए, बाप रे, फिर तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। तो यहां शनि, राहु, एंड ऑल्सो, क्योंकि राहु सतबीसा में, एंड जुपिटर, दे आर अनस्टॉपेबल। दे विल गिव यू द रिजल्ट इन हिज प्योरेस्ट एसेंस। जो भी हिडन करप्शन है वर्ल्ड, देखिए ये वर्ल्ड में, आपके अपने जीवन में कोई आपका स्टाफ करप्शन करके, सैटर्न इज योर स्टाफ, करप्शन कर रहा है, तो कोई बड़े बड़े कंपनी में कुछ करप्शन भी सामने आने का चांसेस है। बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म के सामने सनी सामने लाके खड़ा कर देंगे, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, या बड़े बड़े जगह जहां भी सैटर्न अभी इफेक्ट कर रहा है, जिनकी साढ़े साथी चल रही है, जैसे कि यूक्रेन का, यूक्रेन के साढ़े साथी चल रही है,
और ये लड़ाई भी 7.5 में स्टार्ट हुआ, यूक्रेन रशिया का। तो वहां करप्शन सामने आएंगे, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन सामने आएंगे, और जो वीक इंस्टीट्यूशन है ना, वो एक्सपोज होगा, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। अब एक चीज ध्यान करिएगा, वाटर रिलेटेड क्राइसिस। देखो शनि कहाँ है अभी? मीन राशि में। मीन क्या है? पानी। 4 8 12 पानी, राही। इस साल आपको क्या सुनने को मिला? फ्लड 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 फ्लड। लड़ाई हुआ, किस लिए? पानी बंद कर दिया। हमला हुआ, पानी बंद कर दिया गया। और पाकिस्तान ने डैम उड़ाने की भरपूर कोशिश की, वो तो बचा लिए हमारे आर्मी के जवान, बीएसएफ एंड आर्मी को भी सैल्यूट यू कि उन्होंने बचा लिया उस डैम को। तो पानी, पानी एक इतना महत्वपूर्ण चीज है। मैंने पिछले बार भी कहा था कि आप जब मेरे मार्स का वीडियो देखोगे, उसमें मैंने कहा था कि वाटर पे हादसा होगा, तो कई सारे शिप्स को, चाहे वो ऑयल टैंकर हो, चाहे वो यूक्रेन के शिप्स हो, कई सारे शिप्स पे हमला हुआ है। वाटर एक ऐसा थीम रहेगा आने वाले टाइम में भी। स्टॉर्म, सुनामी और वाटर पॉलिसी रिफॉर्म्स, चाहे वो ग्राउंड वाटर से हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे किसी तरीके का हो, ये देखने को मिलेगा अगला साल। क्योंकि सैटर्न अपने प्योर एसेंस पे आए हैं। अभी आप लोग देख रहे हो कितना पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन से रिलेटेड कोई सरकार कुछ नहीं कर पा रही, क्यों? बिकॉज वी आर ऑल्सो इक्वली लाइबल, कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ठीक है। बट ये सब छोड़ के यहाँ पे भी एक पॉलिसी रिफॉर्म्स देखने को मिलेगा आपको। जो यमुना का सफाई है, गंगा का सफाई है, मेजर रिवर्स का सफाई है, इस पे और ध्यान देने को, या फिर बोलते हैं ना कि जो सेडिमेंट जम गया है, इसके कारण रिवर का जो डेप्थ है वो कम हो रहा है, इसके कारण फ्लड हो रहा, ये सब देखने को मेजर आपको दिखेगा। या तो डैम से रिलेटेड कोई खबर पक्का आना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, राइज ऑफ मेडिटेशन, मिस्टिसिज्म, इनर हीलिंग। ठीक है। ये देखने को मिलेगा। शनि 12वें में, मतलब मीन राशि में आपको अकेला करते हैं। शनि 12वें में मीन राशि में आपको फॉरेन भेजते हैं। ठीक है। और एंड ऑफ कार्मिक साइकिल, क्योंकि शनि एरीज से एक नया साइकिल चालू करते हैं, पाइसेस में एक साइकिल खत्म करते हैं। तो कार्मिक क्लोजर होगा, मेजर लीडरशिप फॉलोआउट्स होंगे, एंड सिस्टम डिसॉल्व होंगे। इसका मतलब कि आप कहीं कहीं ना कहीं या तो तख्ता पलट देखोगे, जो कि इस साल भी हुआ है। क्यों? क्योंकि इस साल मेजरली जो तख्ता पलट किया गया है, वो आर्मी के द्वारा किया गया है। ठीक है। और आपको अगला साल जब पता चलेगा ना राजा कौन है, मंत्री कौन है, तो समझ में आएगा। क्योंकि पंचांग का एक बहुत मेजर रोल है राजा और मंत्री। पंचांग को छोड़ के आप नहीं चल सकते। तो कार्मिक क्लोजर, मेजर लीडरशिप फॉलोआउट, ठीक है, सिस्टम डिसॉल्व होते हुए मिलेगा, नया सिस्टम इमर्ज होते हुए मिलेगा। ठीक है। और लास्ट टाइम जब सैटर्न उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र पे था, तो क्या क्या हुआ था? देखो, एशियन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, मेजर कार्मिक करेक्शन इन ग्लोबल मार्केट। अब समझो मैं क्या कह रहा था, क्यों मैं इतना मरकरी और फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहा था या बोल रहा था होगा। क्योंकि यह पिछले बार भी हुआ है। इस बार हो सकता है रूप अलग हो सकता है कि जो हम लोग उसको क्या कहते हैं, बिटकॉइंस, उस पर कुछ मेजर डिसीजन देखने को मिले। ठीक है। और इंडिया एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट भी किए थे। हिडन पावर कमिंग टू सरफेस अगेन। और इस टाइम भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन काफी ज्यादा देखने को मिला है पिछले साल, और इस साल भी मिलने का चांसेस है। बट पिछले बार जैसे नहीं था कि अरे भैया बस न्यूक्लियर पे उंगली रखे हुए हैं रशिया, अमेरिका, ईरान, बांग्ला, सॉरी नॉट बांग्लादेश, ईरान, देन आपको इसराइल, वैसा कुछ नहीं। उससे थोड़ा कम रहेगा बट रहेगा। इनफैक्ट इस साल एक चांसेस है कि यूक्रेन एंड रशिया का कुछ समय के लिए पीस डील भी हो। समय के लिए, मे बी 6 महीना साल भर, फिर चालू हो जाएगा। ठीक है। लास्ट टाइम जब सैटर्न यहां था, तो यहां पे मैसिव फ्लड, ड्राउट एंड क्लाइमेट का जो मिसमैच वो देखने को मिला था। इस टाइम में एल लीनो, ला नीना का ज्यादा असर था। इस साल इंडिया में ला नीना का असर था। ये एक वेदर फिनोमिनन है, इसलिए यहां डिस्कस नहीं करेंगे। रावंडा, राव वहां पे रावंडा ट्रिब्यूनल एंड वॉर क्राइम अकाउंटेबिलिटी भी सामने आने को मिला था। तो कार्मिक जस्टिस थीम भी हुआ था।
ग्लोबल पुश फॉर स्पिरिचुअलिटी, राइस ऑफ योगा, रेकी, विपासना वर्ल्ड वाइड। तो इस टाइम भी आप देखोगे योगा पे, आपको गुड लिविंग पे, आर्ट ऑफ लिविंग पे, एस्ट्रोलॉजी पे ज्यादा फोकस आपको फिर से शिफ्ट होने को मिलेगा, क्योंकि आप जब देख रहे हो कि सुपर रिफाइन हो रहा है आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एआई तो यूज कर रहे सो अलग है, क्योंकि एआई देखिए, एआई क्या किया है ना, लोग कहते हैं कि एआई रिप्लेस कर देगा, मोस्ट वेलकम। एआई खाली रिप्लेस करता है राहु और मरकरी को, मतलब आपके कैलकुलेशन को रिप्लेस कर सकता है। और आप लोग देख रहे हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हाँ नाड़ी में कैलकुलेशन करना पड़ता है, अभी तक कोई ऐप नहीं बना, वो अलग चीज है। बट आप देखोगे ना कि कैलकुलेशंस आपको करके मिल जाता है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट भी कर देगा एआई, चलो ठीक है। बट बोला जाता है ना, वो इंटरप्रिटेशन जो केतु से आता है वो एआई कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका ये एस्ट्रोलॉजर, बोला था ना कि आप उस एस्ट्रोलॉजर के पास चाहिए जो अपने ईस्ट से जुड़ा है, या फिर जो एटलीस्ट सुबह उठ के साधना करता है, चाहे वो गायत्री साधना हो चाहे किसी भी ईस्ट का साधना हो, क्योंकि वो साधना उसका केतु ठीक करता हो, केतु कनेक्ट जब होता है तो जो प्रेडिक्शन सामने आते और जो रेमेडीज सामने आते वो आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत जन हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं यार मैंने बहुत को दिखाया और रेमेडीज भी काम नहीं कर रहे, वही रेमेडीज, वही आसान सा रेमेडीज किसी केतु वाले एस्ट्रोलॉजर से आपको मिलेगा, वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो रेमेडीज केतु से आ रहा है, जो कि आपका डीप हार्ट एंड डीप सोल से कनेक्टेड टू द सुप्रीम पावर से मिलता है। आगे बढ़ते हैं, राहु 1 जनवरी एक्वेरियस सतभिसा। ये मैंने वीडियो बना के भी नहीं दिया, उसका एक ग्लिम्स मैं यहां दे देता हूं, ठीक है, इसीलिए मैंने राहु को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया इस वीडियो में। 1 जनवरी सतभिसा में रहेगा एक्वेरियस में। एक्वेरियस के बारे में मैंने, एक्वेरियस राहु के बारे में बताया कि अंदर क्या है उस घड़े में, अमृत भी हो सकता है और उसमें जहर भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। तो वही है, क्योंकि डिजायर है ना, डिजायर में लोग कभी कभी अच्छे काम भी कर जाते हैं, और डिजायर अक्सर आपको बर्बाद करने के तरफ भी ले जाता है। इसीलिए जब एक्वेरियस के बाद देखिए, डिजायर के बाद 12th हाउस मीन राशि जो मोक्ष का राशि है वो आता है। तो आप जब तक अपने डिजायर पे काबू नहीं पाएंगे, जब तक अपने राहु पे काबू नहीं पाएंगे, आप मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे चीज है कि राहु इन सतभिषा, ठीक है। और लोग कह रहे हैं इस टाइम में न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि राहु को गुरु देख रहे हैं, तो वो कंट्रोल करके तो जरूर से जरूर 2 जून तक रखेंगे, और उसके बाद थोड़ा राहु उत्पात मचाएगा, ठीक है। अब अगस्त 1 को राहु धनिष्ठा नक्षत्र पे आता है। धनिष्ठा नक्षत्र, यहां देखो, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, ठीक है। और मंगल का 3 नक्षत्र, मृगशिरा, धनिष्ठा एंड चित्रा, ध्यान रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? फॉर एस्ट्रोलॉजिकल जो स्टूडेंट्स है, मिक्सिरा, मैगडी याद रखो, मतलब मार्स का 3 नक्षत्र, मैक डी, मिक्सिरा, चित्रा, धनिष्ठा। मैगडी खाली खाने के लिए नहीं, एस्ट्रोलॉजी में भी यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग क्लास में ये कवर किए हुए हैं, है भी नवतारा पद्धति में, आप चेक कर सकते हो जाके। मैं वहां पे पूरा कैसे रेमेडीज आप लोग खुद से भी फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, खुद से क्या बेसिक रेमेडी है जो आपको कभी नुकसान नहीं देगा, मैंने वहां समझा है, आप देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास हजारों देने के लिए नहीं है अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास तो आप रेमेडी नहीं कर सकते, बट मेक श्योर रेमेडीज आर राइट, बिकॉज रेमेडीज बैकफायर। अगर आप सही मुहूर्त पे नहीं कर रहे हैं तो रेमेडीज बैकफायर करते हैं, ठीक है। हाँ, अब आते हैं 5 दिसंबर, राहु यहाँ पे कैप्रिकॉन, ये देखो ये मीन नोड का बात कर रहे हैं, ठीक है, मीन नोड राहु 5 दिसंबर को एंटर करेगा कैप्रिकॉन जोडियाक में। तो डिजायर से वो आएगा कर्म की तरफ। तो कई सारे बड़े बड़े डिजायर्स जो आपके फुलफिल नहीं होंगे, तो आप लोग थक हार के बोले भाग यहां से, और सब जो बोलते हैं ना, आंखों से पर्दा हटा के आप वापस काम में रखेंगे, क्योंकि वो एक डायलॉग बड़ा फेमस चल रहा है, राहु 10 में तो दुनिया बस में। चलो करते हैं बस में, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि राहु क्या कर रहा होगा। जब ये राहु पिछले बार सदभिसा में था
और ये था दिसंबर 2007, याद करिए 2007 में क्या हुआ। 2 अक्टूबर, ऐसा नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दृश्यम के मूवी की तरह यहां भी कोशिश करते हैं, दिसंबर 2007 के आसपास क्या घटी थी। टेक एंड डिजिटल रेवोल्यूशन। अब देखो यार, राहु है और जो हम लोग बात कर रहे हैं ये मीडियम भी राहु है। टेक एंड डिजिटल रेवोल्यूशन तो होगा ही होगा, क्योंकि सदभिषा है अपने, कब वो फिर वही हाल है ना, कि दोस्त भी, यार भी, पिताजी भी, आईएएस आईपीएस सब साथ में है। राहु फुल फायर। इस टाइम में आईफोन लॉन्च हुआ था। तो एक कम्युनिकेशन का आज भी आईफोन इतना है, इंपॉर्टेंट है कि बस लॉन्च हुआ, आदमी लाइन लग के खड़े हैं। मंदिर में उतना लाइन नहीं लगता जितना आईफोन खरीदने में लगता है लोग। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी मास एडिक्शन, क्योंकि इस टाइम में ना फेसबुक भी आया था और फेसबुक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो इस टाइम हो सकता है, और इस टाइम में ऑर्कुट खत्म हो गया था। तो कुछ जब नया इमर्ज होता है तो पुराना खत्म होता है। तो अगेन कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सामने आएंगे। डोंट नीड टू बी इन कम्युनिकेशन, इट कैन बी रोबोटिक्स, इट कैन बी कुछ मेजर आपको बीमारी का क्योर मिल जाए थ्रू टेक्नोलॉजी। एंड्रॉयड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी अनरिवील हुआ था। अभी एंड्रॉयड 16 आ गया ना इस साल। उसको फोन खरीदने के प्लान में थे, हो नहीं पाया। अब राहु खरीदने दे तो खरीदें। ठीक है, तो एंड्रॉयड 16 आ चुका है। तो ये एंड्रॉयड पहली बार आया था मार्केट में कब? नवंबर 2007 को। और ये पूरा फ्यूचर को शेप किया था, क्योंकि आज भी एंड्रॉयड एंड एप्पल आईओएस में टक्कर चली रही है। और ये दोनों कब आया था? 2007 में ही। और ट्रुथ एक्सपोज हुआ था, पावरफुल शिफ्ट एंड स्कैंडल्स देखने को मिले थे। क्या? क्लासिफाइड टेप सीआईए का बाहर आ गए थे, तो हिडन ट्रूथ का रेवोल्यूशन हो गया था, मतलब सामने आ गया था। एक्सक्यूज मी। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान आई थी, और लेटर बेनजीर भुट्टो पे एक अटैक भी हुआ था, जो कि उनकी हत्या की गई थी। तो एक पॉलिटिकल स्टॉर्म भी आया था। ये पॉलिटिकल स्टॉर्म यहां पे भी आने का चांसेस है। मतलब चाहे वो इंडिया हो, चाहे आसपास नेबर हो, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो, तो किसी बड़े लीडर पे अटैक आपको देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? जब जुपिटर कैंसर पे आ जाएगा और जुपिटर का नजर से राहु बचा हुआ रहेगा, तब ये अटैक देखने को बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलेगा। और पाकिस्तान ने इमरजेंसी भी रखा था। मुशर्रफ ने इमरजेंसी इंपोज करके सस्पेंड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यहां पे दिखने को मिला था, जो कि अर्ली साइंस यहां से दिखा दिया था। आई गेस क्या ब्रदर्स नाम था उनका, मैं भूल रहा हूं। ठीक है, जो बबल एक्सपोज फटा था वो बबल। और आज भी हम लोग सुन रहे हैं बबल है, बबल है, बबल है। ये बबल फटने वाला है, और ये राहु भी कंफर्म कर रहा है। तो जो पैसा लगाए हुए हैं शेयर मार्केट पे, सोच समझ के लगाइए, और जो बचा के रख सकते हैं वो मार्केट गिरने का इंतजार करिए। बाकी शेयर मार्केट मेरा फोटे है नहीं, तो आप लोग ज्यादा एडुकेटेड है क्या करना है नहीं करना। मई से दिसंबर 2007 में क्या हुआ था? डिजास्टर बहुत था, बहुत सारे स्टॉर्म्स बांग्लादेश एंड अपने बंगाल के तरफ हिट हुए थे। क्लासिक सदभीसा वाटर डिजास्टर पैटर्न। यार एक चीज ध्यान देना, सैटर्न भी पानी पे है और राहु भी ये है, तो फ्लडिंग वल्डिंग इस साल भी हुआ, अगला साल भी इसमें है मेजर डिजास्टर। क्योंकि जब मृगशिरा में आएगा तो वाइल्ड फायर अगेन आपको देखने मिलेगा। अलग बात है, नसीब देखिए कि वो गर्मी में ही आ रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र पे राहु। ठीक है, सीवियर फ्लड्स आपको इंग्लैंड में भी देखने मिला था, वर्स्ट ऑफ इट्स डिकेड। ठीक है, हेल्थ पैंडेमिक, स्वाइन फ्लू अर्ली अलर्ट बिगेन हुआ था लेट 2007 में। न्यू ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन वार्निंग आया था कि हम लोग का जो ड्रग्स हैं, वो हम लोग इतना एंटीबायोटिक ले रहे हैं इस टाइप का कि हम लोग को ड्रग्स काम नहीं कर रहा है। और WHO इशू किए थे ग्लोबल हेल्थ प्रिपेयर्डनेस ओवरहॉलिंग थीम। ठीक है, जो कि बिल्कुल काम नहीं आया कोविड में, सॉरी टू से। और ध्यान दीजिएगा, ये वरुणा का डोमेन है।
डिजास्टर स्टॉर्म, एनवायरमेंटल शॉक्स। तो आप देखिएगा ना कि डॉक्टर्स और ये हेल्थ का जो है, इस बार भी प्लेन क्रैश हुआ, कहाँ गिरा? डॉक्टर्स के मेस पे। और जो हमारा ये हुआ, जितने भी दिल्ली पे अटैक हुआ, जो पकड़ा रहे हैं सारे डॉक्टर्स हैं। तो ये डॉक्टर्स पे समय भारी है। क्यों भारी है? शनि मीन पे है, और राहु सतभिसा में आ गया अब। तो ये और भारी होगा। ठीक है। और ये बहुत बड़ा, क्योंकि राहु सतभिसा में तो बहुत बड़ा टेरर कैंप्स या टेरर बोलते ना, सिंडिकेट एक्सपोज होगा जब राहु सतभिसा में, दैट्स फॉर श्योर। और मेजर टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश भी की जाएगी। अब कितने सक्षम होंगे हम लोग रोकने में, ये भी देखने का बात है। बट अटैक्स, मेजर टेरर अटैक्स थ्रू बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में अभी अनरेस्ट है, और बांग्लादेश में जो हो भी रहा है, ये भी वेरी वेल प्रिडिक्टेड था कि राहु जब सतभिसा में आएगा ये होगा। अब इस टाइम में साइंस एंड स्पेस डिस्कवरी, देखो राहु है तो साइंस एंड स्पेस डिस्कवरी तो कराएगा, क्योंकि जैसे उस टाइम में कोशिश किया जा रहा था मिशन टू सर्च वाटर आइस ऑन मार्स। और इस टाइम में एक मेजर ब्रेक थ्रू आपको और देखने मिलेगा, चाहे वो मून से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्स से रिलेटेड हो। ठीक है। और ह्यूमन जीनोम डिजीज मैपिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इस टाइम चालू हुआ था। मैंने क्या कहा था कि एक मेजर ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा आपको हेल्थ सेक्टर पे। आईफोन स्पार्क्स इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, आगे बढ़ते सोशल अनरेस्ट, ये मैंने बता चुका। राहु इन धनिष्ठा, वेल्थ साइकिल रिदम, ग्लोबल मार्केट लीडरशिप शिफ्ट एंड सडन कोलैप्स। क्योंकि राहु अचानक से मंगल के नक्षत्र में आएगा तो ये एक वॉर भी ट्रिगर करने का ताकत रखता है। राहु हियर ट्रिगर्स मनी शॉक, पावर रीअलाइनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे फाइनेंशियल वॉटेलिटी देखने को मिलेगा, लीडरशिप टर्बुलेंस देखने को मिलेगा, मिलिट्री एक्सकलेशन देखने को मिलेगा, एंड साइंटिफिक लीप इन फिजिक्स स्पेस एंड टेक। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इंटेंसिफाई होगा। ठीक है। केतु पे आते हैं, और उसके बाद आप लोग साथ रहे तो हम लोग आगे चल के पूरा कैसे हर एक एसेंडेंट पे असर पड़ेगा वो भी देखेंगे। तो मार्स केतु का कॉम्बिनेशन ने अच्छा तबाही मचाया 2025 में। अब केतु भगवान क्या करेंगे देखते हैं। केतु का मीन नोट का ये बात है, जनवरी में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पे है। आप लोग कमेंट करिए पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का प्लैनेट कौन है। लॉर्ड एंड प्लैनेट दोनों अलग होते हैं, आप लोग कमेंट करिए। मार्च 2028 में ये मघा नक्षत्र में जाएगा। केतु अगेन खुद के ही नक्षत्र पे ट्रांजिट कर जाएगा। केतु का 3 नक्षत्र, अश्विनी मघा मूला, आम, AMM, अश्विनी मघा मूला, तो मघा में आ जाएगा। तो यहां पे कार्मिक नॉट पे ये केतु आ गया, और केतु अगेन कैंसर साइन में ये करेगा। तो केतु जब पिछले बार ट्रांजिट किया था तो क्या क्या हालत खराब किया था देख लेते हैं। पूर्व फाल्गुनी डील्स विद क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, वेल्थ, डिप्लोमेसी, पॉपुलैरिटी एंड इंटेलिजेंस। केतु हियर ब्रिंग्स डिटैचमेंट, कार्मिक करेक्शन, स्कैंडल्स एंड एंडिंग ऑफ दीज डोमेन्स। ठीक है। सेलिब्रिटी कोलैप्स, इमेज स्कैंडल होगा। जैसे एक मीटू वाला नहीं चला था, मीटू मीटू वाला टाइप का, उस टाइप का कुछ सेलिब्रिटी का सामने आएगा। वो सेलिब्रिटी जरूरी नहीं कि कोई एक्टर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, वो ये धर्म गुरु में से भी कोई हो सकते हैं। ठीक है। केतुपुर फाल्गुनी में जब आएगा तो कोई धर्म गुरु एक्सपोज होने के हाई चांसेस हैं। हर गुरु खराब नहीं होते, और हर जिसको हम लोग अंधा बन के फॉलो करते हैं वो अच्छे नहीं होते, चाहे वो कितने भी अच्छे प्रेजेंट हो रहे हो। ठीक है। फाइनेंशियल मिसजजमेंट भी सामने आएगा। अभी आप देख रहे हैं कि क्लोजर पे था यूएस, क्यों, कैसे, ऐसा टाइप का बहुत सारे फाइनेंशियल मिसजजमेंट, कई सारे कंट्री को लोन लेना पड़ेगा IMF से, ये भी देखने को सामने आ सकता है। क्रिएटिव इंडस्ट्री में टर्मोइल होगा ड्यू टू AI, बिकॉज राहु इज ऑल्सो इन सतभिषा एंड केतु आ जाएगा अपने नक्षत्र पे, दोनों आपस में भिड़ेंगे। तो क्रिएटिव जो कि अंदर से आता है, और राहु
जो कि एआई से बना के दे देता है। ये दोनों में एक बढ़िया सा टर्मोइल देखने को मिलेगा, कार्मिक एंडिंग एंडिंग देखने को मिलेगा, कोई लीडर्स एग्जिट करेंगे। और यहाँ पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके कुंडली में भी कुछ ऐसा योग बन रहा है कि 2026 से 2028 में ये स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल रेजिग्नेशन मिल सकता है, एक्सपोजर टू हिडन अफेयर्स, तो ये सब देखने को मिलेगा आपको। और अगर हमारे पास मोदी जी का चार्ट सही है तो मैं चाहता हूँ गलत हो और मोदी जी कंटिन्यू करें, बट ये चांसेस बना हुआ है 2026 से 2028 के बीच में। केतु इन मगा नक्षत्र, मगा नक्षत्र रॉयल्टी का है, एंसेस्टर्स का है, अथॉरिटी का है, गवर्नमेंट का है, डायनेस्टीज का है एंड नेशन प्राइड का है। ठीक है, यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है आपको? जुपिटर अपने नक्षत्र पे, इसका फायदा तो ये है कि चलो सही है, बट जुपिटर यहां पे ना आपको बोलते ना बहुत ज्यादा अपने रिलीजियन फंडामेंटलिस्ट को जागृत होते हुए देखेंगे आप, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक सेगमेंट, ये आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आपको ओवरऑल वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, रिलीजियन फंडामेंटलिज्म, मतलब अपने रिलीजन को सर्वोपरि मानते हुए दूसरे के रिलीजन को नीचा दिखाना, चाहे वो किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो, ये आपको इस साल 2026 में देखने को मिलेगा। कोलैप्स ऑफ ओल्ड पावर, एक्सपोजर ऑफ लीडरशिप वीकनेसेस, ड्रीथोनिंग। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता ही चुका था, एक पूरा का पूरा ये खत्म होके नया चालू होगा। मोनार्च रॉयल्टी लीगलशिप इश्यूज, लीगसी इशू इशू हाईलाइट होगा। सडन कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट दिखेगा, अचानक से सुबह उठ के देखे बांग्लादेश गायब, जस्ट जोकिंग। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग थ्रू लॉस ऑफ ईगो एंड पावर, डोंट टेक इट सीरियसली। मैं भी बोलते बोलते बोर हो जाता हूँ, तो चल रहा है। ठीक है, पंचांग 2026, ये जब होता है द हिंदू न्यू ईयर 2026 थर्सडे को, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, राजा कौन है, मंत्री कौन है, ये पूरा साल अगला मार्च 2027 तक ये रूल करेंगे और इनके असर दिखेगा। तो यहां सबसे अच्छा है कि थर्सडे मार्च 19, तो थर्सडे का पहला घंटे का पहला हो रहा बन गया आपको राजा। ठीक है, विक्रम संवत है, और ये 40 ईयर्थ ऑफ पर पराभवा संभव, देखो 60 साल का ये संभव होता है। ये जो 40 ईयर है ना, यहाँ पे बहुत सारा एंडिंग्स देखने को मिलेगा, न्यू स्टार्टिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे, ये आर्मी टर्मोइल भी देखने को दिखाता है, और ये वॉर भी दिखाता है, बट वॉर फॉर द राइटिशियस दिखाता है। क्यों? राजा, यहां देखो रूलिंग प्लैनेट, काउंसिल, मंत्रिमंडल, द न्यू संबंध डिटरमाइंस द जनरल टेन्योर ऑफ द ईयर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, क्लाइमेट एंड पब्लिक लाइफ। ठीक है, और जुपिटर खुद कहाँ है? 4th हाउस में, कैंसर में। तो आप कुछ बढ़िया रिलेटेड टू, बोलते हैं ना कि कल्याण करने वाला कुछ आप लॉ आता भी देखेंगे, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो, चाहे एनिमल से रिलेटेड हो, चाहे फॉरेस्ट से, चाहे वाटर से, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे राजा जो है वो गुरु हो गए। और ये कैसे? ये फिर से मैंने बोला था, प्लैनेट हुज वीकेंड्स कोइंसाइड विद द स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, सिंस द डेट ऑफ थर्सडे इज मार्च 19 एंड द किंग, मतलब पहला घंटा हो रहा का लॉर्ड जुपिटर है, उस डे का भी लॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर यहां पे राजा हो गए। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट है, रिलीजियस एक्टिविटीज देखने को मिलेगा, एडुकेशन पे ध्यान देंगे, नॉलेज शेयरिंग को देखने को मिलेगा, जस्टिस एंड लॉ एंड ऑर्डर टू बी स्टेबल, फेवरेबल ग्रोथ ग्रोथ इन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर्स। अब एक बात जानिएगा, जब जुपिटर आया था कर्स कैंसर राशि में, तो सबसे ज्यादा आप लोग क्या सुन रहे थे? अरे सोना बढ़ गया, चांदी बढ़ गया, सोना बढ़ गया, चांदी बढ़ गया, ये सोना और चांदी ही छाया हुआ था। तो आने वाले टाइम में अभी भी आप लोग के पास अगर कैश रखा हुआ है, अकाउंट में पैसा है, तो जरूर से जरूर सोना और चांदी खरीद लीजिए। आज के डेट में सोना 1,34,000 समथिंग है बुलियंस में, और 2,07,000 है। मैंने एक महीने पहले वीडियो बनाया था कि चांदी 2 लाख पार कर जाएगा और सोना अप्रोक्स 1.5 के आसपास पहुंच सकता है दिसंबर में। तो उसी ट्रेंड में चल रहा है, स्टेबल नहीं होने वाला।
ये अगला 2 साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है, आप लोग अभी भी डाल सकते हैं। नेगेटिव वही अगेन, लीड टू एक्सेसिव प्राइड, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड फोकस ऑन ट्रेडिशन, देन हिंडर्ड प्रोग्रेस। मतलब जो बोलते हैं ना कि, किसी का नाम नहीं लूंगा, बट कई सारा जगह, हर अपने अपने कास्ट या रिलीजन में कई सारे पाबंदी है जो कि आप हटा के आगे बढ़ सकते हो। तो वो हटा के आगे बढ़ने की जगह वो और इम्पोज किया जाएगा। ये एक ड्रॉबैक है इस चीज का। ठीक है। अब हिंदू न्यू ईयर 2026 थर्सडे को तो कमेंस कर रहा है, ये चीज हो चुका है। द लॉर्ड ऑफ वीक सन ट्रांजिट इनटू द साइन ऑफ एरीज, दैट इज मेष संक्रांति, जिसको मेष संक्रांति भी कहते हैं। दिस इवेंट but typically happens around 1314 में। The planet in charge of the government of administration and trade and economic policies for the year is Mars। जो मंत्री होगा वो मार्स होगा। ठीक है। और अब देखो, मार्स जो कि राजा, राजा जो कि यहां पे गुरु है, और मार्स हो गया आपको आर्मी। तो आर्मी जो भी काम करेगी वो गुरु के इसमें होके करेगी। तो आपको वैसा वॉर देखने को मिल सकता है जिसमें आपको फंडामेंटलिज्म के लिए लड़ाई हो, ना कि फालतू चीजों के लिए। बट लड़ाई होने का चांसेस है क्योंकि मार्स का भी यहाँ पे बहुत ये दिखता है। और मेजर हीट वेव्स, फायर ब्रेकआउट, सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये देखने को तो पक्का पक्का मिलेगा क्योंकि मार्स फिर से आ गया, अपना दस्तक दे दिया। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ रहेगा? डिफेंस, डिफेंस ट्रेड्स, लॉ एनफोर्समेंट, एनर्जी, क्योंकि मार्स अगेन एनर्जी है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब जिसका आप लोग का था इंतजार, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। क्यों आ गई? अरे भैया, एरीज आ गया। चलो, अगर आप लोग ना थके हो तो हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि मैं ये वीडियो विदाउट एनी ब्रेक नॉन स्टॉप कर रहा हूं। तो आप लोग का साथ चाहिए। और जो एरीज वाले बैठे हैं, उनका समय आ गया कि उन्हें बताया जाए उन्हें करना क्या है। तो आइए, एरीज हमारे साथ। और जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ है देखिए, तीसरे घर में है, जेमिनी में जब आप एंटर कर रहे हो तो। और फिर ये जाएगा चौथे घर में। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जब ये चौथे घर में गया और जब तीसरे घर में है, और ये यहां केतु के साथ बैठेगा, ध्यान देते जाइएगा। तब एक चीज ध्यान दीजिए, जब तक यहां से, क्योंकि राहु इज इन द हाउस ऑफ एक्वेरियस और जुपिटर देख रहा है, तो 2 जून तक भाई जितना तुम लोग को अपना डिजायर फुलफिल करना है, पैसा कमाना है थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू सिबलिंग, थ्रू शॉर्ट ट्रैवल कर लो। फिर उसके बाद जब जुपिटर यहां आएगा, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, अपने कंफर्ट में तो आपको रखेगा। एरीज के लिए साल अच्छा जाने वाला है क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट जो होगा फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस में, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। एक चीज का इंपॉर्टेंस है कि जो यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस सैटर्न है, ये आपके खर्चा आपको बहुत ओवर करवा रहा है। इसका आपको पर्टिकुलरली रेमेडी करने की बहुत आवश्यकता है। क्या रेमेडी और कर सकते हैं? अपने सिबलिंग्स, अपने पड़ोसियों को हेल्प कर सकते हैं। जून 2 तक ये रेमेडी है आप लोग के लिए। तीसरा, आप जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जैसे होते हैं ना, राम राम जी, जय महाकाल, ऐसे करके आप कम्युनिकेशन करिए, क्योंकि कम्युनिकेशन में गुरु कम्युनिकेशन की जगह बैठे। क्योंकि एरीज लोगों को माना गया है, बहुत माना क्या गया है, मैं भी एरीज राशि, वी आर वेरी एडमेंट एंड एरोगेंट ऑल्सो। ठीक है। तो हम लोग बहुत सारा एडमेंट में समझते, एरीज हो के जब उसका, आप ये देखो ना, भेड़ सा जो रैम कहते हैं इंग्लिश में, सर जाके मार दो, तेरी मार के तोड़ देंगे, तो इसको एडमेंट कहते हैं। ठीक है। अपने अपनी तारीफ कर रही है, बुराई जो, ठीक है। तो यहाँ पे एरीज को ना प्रेम से अपना भाषा पे कंट्रोल रखना बहुत आवश्यकता है। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी को ग्रीट करके कम्युनिकेट करिए, देखिए आपका काम बनना चालू हो जाएगा, जो काम रुका हुआ है। फोर्थ हाउस में जब आएगा तो अपनी माँ का सेवा करिए, या मदर इन लॉ, अगर माँ नहीं है तो मदर इन लॉ, या माता तुल्य किसी जन का सेवा करिए। और आपको
कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं रिलेटेड टू द हार्ट, चेस्ट, लंग्स, वो क्योर होते हुए दिखेगा। ठीक है। जो आपको चला आ रहा इश्यूज रिलेटेड टू 10th हाउस है, जब ये एरीज, सॉरी ये जुपिटर जब 4th हाउस में आएगा आपके कैंसर राशि में, वो आप लोग का ये सब प्रॉब्लम ठीक करेंगे। और साथ ही साथ लॉन्ग 8th हाउस का जो डिसीज है इसको भी ये कवर अप करेंगे या इस टाइम में आपको राहत देंगे। तो आप एक बार देखिएगा कि आपका 14 दिसंबर से, सॉरी 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपका दिन कैसा रहा, कैसा गुजरा। ठीक है। अलग बात है कि हर एक अलग दिन एक अलग ही एनर्जी लेके आता है, और वहां से आप लोग का क्यूरेट होगा। ठीक है। और साथ ही साथ महादशा अंतरदशा को आप लोग नहीं छोड़ सकते। ट्रांजिट एक इवेंट को ट्रिगर करता है। अब जुपिटर मिल गया मरकरी से, तो मरकरी का इवेंट ट्रिगर करेगा। वीनस से मिला तो पैसा दिलाएगा, शनि से मिला तो कर्म पूरा करवाएगा, केतु से मिला तो कुछ अच्छा करवाएगा, राहु से मिला तो अब देखो, अच्छा और बुरा कैसे देखें, ये तभी देख सकते हैं जब आपको पता हो आपका कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा मारक है, कौन सा उस टाइम अच्छा है, कौन सा खराब है। ठीक है। फिर जुपिटर 40 दिन के लिए लियो पे भी जाएगा और केतु से भी मिलेगा। तो यहां जब जुपिटर केतु से मिल रहा है, या किसी का भी जुपिटर केतु पे, केतु जुपिटर पे ट्रांजिट कर रहा है, आप लोग जाके गंगा स्नान करके जरूर से जरूर आइए। आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा रेमेडी है ये। और 5th हाउस में जब आएगा तो चिल्ड्रन रिलेटेड, ऐसे भी एरीज को अगर देश काल परिस्थिति देखा जाए, अगर बच्चे हैं तो वो पढ़ाई से रिलेटेड अभी टेंशन ले रहे हैं, और पढ़ाई से रिलेटेड उनको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। लव लाइफ भी, क्योंकि बी लेट्स बी वेरी फ्रैंक, कच्चा प्यार, कच्चा उम्र, वो भी उनको परेशान कर रहा है। और जो शादीशुदा हैं उनको बच्चे से रिलेटेड चिंता काफी बनी रहेगी, क्योंकि केतु बैठा है आपके 5th हाउस पे। 5th हाउस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो स्टमक का हो, वो बना रहेगा। उसको दूर करने के लिए आप लोग पर्सनली केतु कहाँ है, कैसा है आपके बर्थ चार्ट पे, वो भी देखना बनता है। राहु 11th हाउस में आप लोगों को गेन एंड मनी देगा, 10 फॉर श्योर। एंड दिसंबर के लास्ट में वो फिर आ जाएगा 10th हाउस में। तो 10th हाउस राहु अच्छा है आपके लिए। 11th हाउस राहु त्रिशडाय है, तो यहाँ पे पैसा तो देगा, बट ये त्रिशडाय का भी फल देगा आपको। ये आपको उपचया भाव भी है, वो वहां बैठ के राहु हर चीज बढ़ा देगा। अगर आपके चार्ट में कोई मेलेफिक के साथ राहु बैठ गया, अगर वहां पे मान लीजिए कि राहु के साथ मून बैठा हो, और राहु वहां आके बैठ गया, मतलब आपका एक्वेरियस राशि हो, एक तो 7.5 थी, ऊपर से राहु बैठ गया, तो आप लोग को पैसे का भी दिक्कत हो गया, आप लोग को मेंटल टेंशन भी आ गया, आप लोग डिप्रेशन में भी आ गए, आपकी मदर्स को भी इशू होने लगेंगे। और साथ ही साथ राहु जहां देख रहा है तीसरे घर, सिबलिंग्स, एल्डर सिबलिंग्स, उनको भी इशू आने लगेंगे। हो सकता है आपके शोल्डर में इशू आ जाए या पैर में इशू आ जाए। तो एरीज वाले को अपना पैर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना है। मैनिफेस्टेशन क्या करें एरीज वाले, आपको मैनिफेस्टेशन करना है कि आपको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, और उसके लिए आप लोग पैसा कमाइए। और एरीज वालों को रेगुलर एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मंगल का पावर, देखो लग्न को कभी नहीं छोड़ सकते, तो लग्न का मालिक भी कभी नहीं छोड़ सकते। लग्न का मालिक कौन है? मंगल है। तो मंगल को ठीक करने के लिए आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, जो आप कर सकते हैं, योगा, जरूरी नहीं है जिम जाना, योगा करिए, अनुलोम विलोम करिए, ये आप करिए, ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। रेमेडीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको बता दिया। माता तुल्य किसी को, या माता को, या फिर अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को भी आप लोग हेल्प कर सकते हैं। कई लोग हमसे पूछे थे फादर इन लॉ 4th हाउस से कैसे देख रहे हैं। देखो 10th हाउस, ये लास्ट मेरे वीडियो पे कमेंट था, जुपिटर वाला ट्रांजिटिंग इनटू कैंसर साइन में। 10th हाउस अगर मदर इन लॉ है, तो मदर इन लॉ के हस्बैंड कहां से देखेंगे हम लोग? उसके 7 से ना। ठीक है। तो भावत भावम को अक्सर हम लोग भूल जाते हैं।
सोचते हैं कि कुछ भी लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। इसीलिए मैंने उस टाइम कमेंट पे समझाने से अच्छा मैंने सेम चार्ट लेके सेम एक वीडियो में समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एरीज वालों के लिए। और आप लोग को अगर जरूरत पड़े तो आप लोग मेरे को ये बताएंगे, तो मैं पूरा एरीज का पर्टिकुलर ट्रांजिट लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो एरीज पे ही बेस्ड होगा और हर एक राशि पे बेस्ड होगा। ये पहला वीडियो है जो कि एरीज से लेके टॉरस तक चलेगा। सॉरी, एरीज से लेके जेमिनी तक चलेगा। और शक्ति साथ दिया तो पाइसेस तक। ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड। टॉरस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट समय आने वाला है, या फिर डिफिकल्ट समय आ गया होगा, क्योंकि टॉरस राशि के लिए पैसा, नेम फेम सब कुछ है। टॉरस राशि वाले को इस साल आपको 10th हाउस से रिलेटेड मेजर अप या मेजर डाउन देखने को मिलेगा। या फिर यह भी हो सकता है राहु ने बहुत दिया और फिर पटक दिया। उसका रीजन क्या है उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तक जुपिटर यहां पे 2nd हाउस में बैठा हुआ, आप देख रहे हो, जुपिटर यहां बैठा था, जुपिटर बीच में चला गया कैंसर में। ये जो पर्टिकुलर 15-20 दिन था, सॉरी 45 डेज था, यहीं पे मेजर राहु ने खेल खेला। केतु बैठ गया यहां पे। अब देखो केतु किसके साथ बैठ रहा है, अगर यहां मरकरी है और सैटर्न त्रिशदाय में बैठ के थर्ड से देख रहा है आपके लग्न को, और साथ ही साथ सैटर्न की 7th दृष्टि देख रही है आपके 5th हाउस को, 10th दृष्टि देख रही है 8th हाउस को। तो ये आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देने का कारण भी बन सकता है। ठीक है। तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है केतु का रेमेडी और सैटर्न का रेमेडी। और राहु को तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि शनि तुल्य राहु, राहु तुल्य शनि। इनका रेमेडी करना बहुत आवश्यकता है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं आप लोग को, तो ये हेल्थ इश्यूज अभी जब कैंसर जेमिनी में है तो ये आप लोग को काफी हद तक बचा के रखेगा, क्योंकि 8th हाउस को यहां देखिए ये कंट्रोल तो कर ही रहा है। और साथ ही साथ आपको एक लंबा हेल्थ इश्यूज अगर हुआ है तो वो आपको मेजरली जब तक जुपिटर लियो में ना आए तब तक ये हेल्थ इश्यूज बरकरार रहने का चांसेस है। और शनि के कारण अगर हेल्थ इश्यूज आया है तो वो थोड़ा लंबा चलेगा। और जैसे ही जुपिटर कैंसर पे आएगा, मतलब 2 जून, तो पर भी वो शनि को देख के आपके हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल करने की कोशिश बहुत अच्छे से करेगा। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग पीली वस्तु या तो ब्राह्मण को दान करें, और उससे भी सर्वश्रेष्ठ है पीली वस्तु, चाहे वो खिचड़ी हुआ या पीला मिठाई बेसन हुआ, ये ब्राह्मण को या किसी को खिलाएं। क्योंकि दूसरे घर का गुरु बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है। और दूसरे घर में यहां पे गुरु बैठा भी जमिनी राशि में। और टॉरस असेंडेंट के लिए यहां पे गुरु ऐसे भी कारक नहीं माने गए हैं। खैर गुरु जहां बैठ गए उसका नुकसान नहीं करते, तो आपको अपने हेल्थ, मनी, वेल्थ, ये सब पे ध्यान देने की काफी आवश्यकता है। और क्योंकि ये जो लग्न में देख रहे हैं शनि, तो आपको अपने फिजिकल फिटनेस को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन क्या होगा? आप अपनी संचित धन को बढ़ाइए। आप अपने जो क्लोज फैमिली सर्कल है, मतलब कि अपनी वाइफ, चिल्ड्रन, उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अपने आंखों पे ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ 3rd हाउस पे जब शनि आएगा, सॉरी, 3rd हाउस पे जब जुपिटर आएगा, तो आप लोग को अगेन कम्युनिकेशन में काफी सौम्यता बरकरार रखनी होगी। और 4th हाउस में जुपिटर आएगा तो अपनी मदर से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड ये सब का ध्यान रखना है। और कंफर्ट आप लोग का उस टाइम में बढ़ेगा। टॉरस असेंडेंट के लिए पिछला साल भी, क्योंकि ट्रांजिट उनका थोड़ा सा खराब है, भले सैटर्न आपके लिए खराब नहीं है, बट सैटर्न की तीसरी दृष्टि वो आप लोग को परेशानी देती है, हेल्थ इश्यूज देती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे किसी का 7.5 लगा हुआ है या सैटर्न से रिलेटेड कोई इशू है, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, तो हनुमान बाहुक जरूर सुनिए। और सैटर्न से रिलेटेड कोई इशू आपके चल रहे हैं, जैसे कि गेंस नहीं आ रहे, तो यहाँ दशरथ कृत
सोत्र सुनिए, ये शनि का सोत्र है और ये दशरथ जी द्वारा लिखा गया है। ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2026 जेमिनी के लिए कैसा रहेगा, और 2026 जेमिनी राशि को कहां ध्यान देना होता है। जेमिनी अपने में ये लग्न पे बैठा हुआ है। जेमिनी का पिछला साल मिक्स रहा होगा, क्यों? क्योंकि देखिए, जेमिनी वाले लोग को प्लेस चेंज भी करना है, या हुआ होगा। जेमिनी वाले लोग को खुद पे फोकस करना है। इनका मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना, कि यार ये खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो अब इनका मेन जो ऑटो फोकस मोड आ गया कि भाई मैं, और बस मैं, भाड़ में जाए दुनिया, अब मुझे करना है, मुझे प्रूफ करना है, अब मुझे ही करना है। तो यहां पे जब आप देखोगे ना, और हाँ, टॉरस वाले को कुछ डिस्टिंक्शन, क्योंकि 11वां घर का शनि आपको डिस्टिंक्शन भी प्रोवाइड करता है अपने जीवन में। आप बहुत सालों से कुछ काम कर रहे हो, उस पर अवार्ड्स भी मिलते हैं। ठीक है, यहां पे जुपिटर सेकंड हाउस में जब जाएगा, अगेन सेकंड हाउस में जुपिटर जब जा रहा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने फैमिली लाइफ को, अपने संचित धन को बढ़ाने पे ध्यान देना होगा, जो कि 2 जून से थर्ड हाउस में जब केतु के साथ जा रहा, तो सिबलिंग्स को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉल्व होगी। आपका कम्युनिकेशन अगर केतु से रिलेटेड है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और आप लोग अगर एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप लोग पॉडकास्ट करते हो, या कुछ भी जो केतु का काम करते हो, क्योंकि नाइन्थ हाउस राहु जो है ना, अक्सर नाइन्थ हाउस राहु आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ टाइम देता है कि आपका भाग्योदय हो, क्योंकि भाग्य के स्थान पे बैठा है। अक्सर इसे पितृदोष का कारक भी कहते हैं। बट नवम घर का के राहु आपको मल्टीपल टाइम देता है कि आपका भाग्योदय हो। और राहु अभी ट्रांजिट कर रहा है 9th हाउस से। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप बेल गांच समझते हो, जो कि जो 3 पत्ता चढ़ता है शिव जी को, उस गांच पे आप आधा दूध आधा पानी उसमें शक्कर या शहद डाल के आप पितृदेव के नाम से अपने पितरों को प्रणाम करते हुए, और फिर पार्वती मैया को प्रणाम करते हुए उसके जड़ पे जल डालेंगे, तो ये आपको एक अद्भुत रिजल्ट देगा, जो आप सोच भी नहीं सकते। साथ ही साथ जो 10th हाउस सैटर्न है, 10th हाउस सैटर्न, शनि 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 शनि, यहां आपको सैटर्न एक ऐसा बोला था ना कि करियर पकड़ाएगा, जो कि आने वाले 2-3 साल में आपको सबसे बड़ा रिवॉर्ड देके जाएगा। तो आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि सैटर्न जब 11th हाउस में जाएगा तो वो रिवॉर्ड जरूर देगा। ठीक है, तो सैटर्न का रिवॉर्ड के लिए आपको वेट करना बहुत जरूरी है। और यहां पे सैटर्न रिवॉर्ड देगा। आपको अपने नेम फेम बिजनेस करियर में जो भी आप काम चालू किए उसको डट के रहना है और डट के करना है। यहां पे आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है राम रक्षा स्तोत्र, पहला। दूसरा, आपको विष्णु सहस्त्र नाम। ये 2 चीज अगर आप कर रहे हो, तो आपका गुरु कहीं भी ट्रांजिट करे, आपके कोई ग्रह कहीं पे भी हो, वो आपको बुरा फल नहीं दे पाएंगे। जेमिनी के लिए मेजर चीज है। और यहां पे अगर आपका मून कहीं से रिलेटेड है, तो आप लोग को 10th हाउस में, क्योंकि अगर मून रिलेटेड होगा तो या तो मून 9th हाउस में बैठा होगा राहु के साथ, या तो 10th हाउस पे बैठा होगा, या तो 11th हाउस पे बैठा होगा। ठीक है, एरीज राशि पे। तो अगर ऐसा आप लोग के साथ है, साढ़े साथी लगी हुई है, तो आप लोग एक बहुत ब्रिलियंट काम कर सकते हैं कि आप लोग धर्मस्थल से, या धर्मस्थल को जो 14 जनवरी आ रहा है वहां पे आप लंगर कराइए। ठीक है, आप लोग को जीवन में ड्रास्टिक चेंज, अगर आप वो नहीं करा सकते, तो आप धर्मस्थल में कुछ दान कर दीजिए, आपके सामर्थ्य अनुसार। वो मत पूछिएगा कितना करना, कब करना, सामर्थ्य अनुसार कुछ दान कर दीजिए। आप लोग के जीवन में जो रुकावट है शनि का, वो खत्म हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हाफ में यहीं रोकूंगा। सेकंड हाफ के लिए बाकी जितने राशि है मैं उसे कवर करूंगा। आप लोग का प्यार बहुत जरूरत है। आप लोग प्लीज इसे शेयर करिए, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करिए अपना ये, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कवर कर पाऊं।
जय श्री राम।